एक्सप्लोजर पे तकरीबन मेरा जो स्ट्रक्चर बना है तकरीबन 16,000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया पे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, 16,000 स्क्वायर फुट पे, और तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए उस पे लागत आई है ये जो बिल्डिंग बना है। मगर उसके बावजूद जो मैंने इसके लिए टाइम निकाला, जो मैंने बाहर का बिजनेस खराब किया, जो मेरा पाकिस्तान का जो बिजनेस डैमेज हो गया, तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ऊपर मुझे इस पे नुकसान मिल गया। मगर मेरा एक मकसद था अपने टूरिज्म में अपने इलाके को बेहतर से बेहतर करने का, क्योंकि हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम बाहर घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं। जो बाहर है वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कुदरती वसाइल सब कुछ है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो उस सिलसिले में मैंने अपना एक कदम उठाया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आवाज दे रहे ओवरसीज को कि आओ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। हम आए, हमने इन्वेस्टमेंट भी की और एक पॉजिटिव कदम भी उठाया। ये एक जगह भी बनाया, एक रिजोर्ट भी इंटरनेशनल लेवल का शुरू किया। मगर आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ओवरसीज को इनवाइट करता है कि आ जाओ आप इधर अपना पैसा लगाओ, और जब वो ओवरसीज आता है अपने मुल्क में पैसा लगाता है, 2-3 करोड़ रुपए जाया करता है, 3-4 साल जाया करता है, तो फिर जबरदस्ती उससे वो छीन लिया जाता है। और जब जबरदस्ती उससे वो छीन लिया जाता है तो तब वो जाके अपने गवर्नमेंट के पास जाता है, इंतजामिया के पास जाता है। तो इंतजामिया की तरफ से उसके लिए रिस्पांस क्या है? उल्टा वो साइल को जो है ना बोलते कि आपने स्टाम्प पे की है, आपने कोई गवर्नमेंट के सामने ये तहरीर नहीं की है और आपने किसी के साथ स्टाम्प पे। तो ये स्टाम्प कौन शाया करता है हमें? ये क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शाया नहीं हुआ? क्या पूरे पाकिस्तान में स्टाम्प वगैरह नहीं चलते? मुआहिदे की क्या वैल्यू है? जब एक पेपर पे कागज पे मुआहिदा लिखा जाता है और उस पर साइन किए जाते हैं तो उसका क्या मकसद है? उसका यही मकसद है कि ये दोनों तरीकेन के माबेन एक मुआहिदा तय पाया गया और इसके मुआहिदे के तहत अभी आगे काम होगा। मगर जब उस मुआहिदे से कोई रोगर्दानी करता है और फ्रॉड करता है एक ओवरसीज के साथ, एक मेहमान के साथ, इलाकाई लोग, मकामी लोग वो फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड का मुर्तकिब हो जाते हैं, उसका सरमाया छीन लेते हैं, उसका टाइम जाया कर लेते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए कोई कानून है पाकिस्तान में या होना चाहिए? हमें रिलीफ किधर से मिलेगा? आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात की? मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी बात की। उन्होंने मुझे यही बताया कि आप पुलिस में FIR दर्ज करो। मैं जब पुलिस के पास जाता हूं, पुलिस मेरा FIR नहीं दर्ज कराता। वो बोलते हैं कि आपने एग्रीमेंट किया और आप जाके अपना मसला जरगे के जरिए हल करो। जब मैं जरगे के पास जाता हूं तो जरगे को वो लोग शुरू से झूठ का, उनका जाना कहानी झूठ पर मबनी है, जिसमें जब मैंने सिटीजन पोर्टल पे 3 कंप्लेन किए, तीनों कंप्लेन मेरे हवा में उड़ा दिए गए। मुझे बुला लिया जाता है कि आपका कंप्लेन आया है, मुझसे पूछगछ किया जाता है और फिर उसके बाद मेरा कंप्लेन उड़ा दिया जाता है। फिर न मुझे किसी की तरफ से मैसेज आता है, न किसी की तरफ से सवाल जवाब आता है। और पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन बस उसमें हुई थी, जो सिटीजन पोर्टल पे मेरा कंप्लेन किया था, तो ये मटलतान चौकी जो बनी हुई है, इसके पीछे एक मलिक का घर है, उसके जायदाद में चौकी बनी हुई है। उन्होंने जब उनको बुलाया तो मैंने ये लाइटर के साथ जो है ना दिखाया गया है कि उन्होंने बोला कि 2017 में कयूम ने हमारे साथ मुआहिदा किया और 2017 के बाद उसको हमने नहीं देखा और हमारा जमीन उसके साथ कब्जे में है, और जब वो आएगा तो हम उसके साथ बात करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर इसने मुझे देखा नहीं है 4 सालों में, तो 4 सालों में मैंने ये जमीन, इनकी हाई फ्लड रेंज, दरिया का रुख मोड़ के कैसे मैंने इस पे जो है बड़ी लागत के साथ जो है ना ये मैंने कंस्ट्रक्शन की, और आखिर में ये कंस्ट्रक्शन की जो है ना ये पोजीशन तक आता है।
تو 4 سالوں میں نے یہ کام کر کے, اور ان کا جواب کیا ہے پولیس میں, تھانے میں, مٹلتان چوکی میں, کہ قیوم 2017 میں آئے ہیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پھر چلا گیا, اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس کو, اور ہماری زمین اس کے ساتھ قبضے میں ہے.